हेलो एवरीवन, मैं हूं रूबी और आप सभी का तारा मधु डायरीज में बहुत बहुत स्वागत है। तो अक्सर फ्रेंड्स, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स बोलते हैं कि मैम ओटीजी में केक बेक करना हमें नहीं आ पा रहा है। पता नहीं टेम्परेचर गड़बड़ हो जाती है या हम बैटर ठीक नहीं बनाते, क्या गड़बड़ है। केक भी बन जाता है कभी कभी तो ऊपर की जो लेयर है वो चिपचिपी बन जाती है। केक में इस तरीके का डोम आ जाता है या फिर केक में डोम आकर के बीच में से क्रैक हो जाता है। तो ये जितनी भी तमाम केक बेकिंग में प्रॉब्लम आती हैं, आज इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जिस तरीके का स्पॉन्ज हम बनाते हैं, चाहे वो वनीला हो, पाइनएप्पल हो, चॉकलेट हो, रेड वेलवेट का हो, आपका भी सेम इस तरीके का केक स्पॉन्ज बन करके रेडी होगा। और इसकी मेरी 100% फुल गारंटी है। बस आप मेरी दी गई टिप्स मेरे बताए तरीके से बिल्कुल वैसे ही बनाइएगा। आई एम श्योर नहीं, मेरी फुल गारंटी है, आपका केक बहुत ही परफेक्ट बनेगा। और इस वीडियो में जो कि मैं एक लाइव तरीके से आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं बीच बीच में बहुत यूजफुल चीजें भी बताऊंगी, क्योंकि अभी ऐसे बताऊंगी तो शायद मेरे भी बहुत सारी चीजें ध्यान में ना आए, बट जैसे जैसे मैं काम में आगे बढ़ूंगी आपके साथ वो सारे सीक्रेट, सारी टिप्स जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखी हैं, जो मैंने अपनी गलतियों से सीखी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो इस पूरी क्लास को एज इट इज ऐसे ही देखिएगा और पसंद आए तो प्लीज प्लीज इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, इसी तरीके की और रोजाना नई नई इंटरेस्टिंग रेसिपीज, मेथड्स और डीआईवाईज को देखने के लिए। तो देखिए, जैसा कि आप मेरा सेटअप देख सकते हैं, आज मैंने यहाँ पर ओटीजी रखा हुआ है, क्योंकि मैं आज आपको प्रॉपर इसके अंदर बेकिंग करना बताऊंगी, एकदम पास ले जाकर के भी दिखाऊंगी कि कैसे इसमें बेकिंग होती है, क्या क्या टेम्परेचर, कौन कौन से ओटीजी में कैसे सेट करना है। मान लीजिए आप पे ये ओटीजी नहीं है, बड़ा ओटीजी है, तो हर लीटर के ओटीजी में कितना टेम्परेचर, कितने केक के लिए क्या रहेगा वो भी बताऊंगी, केक टिन बताऊंगी। मतलब आपके पास आज पूरी नॉलेज एक केक स्पॉन्ज को बनाने में जो होनी चाहिए वो हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है हमारा केक टिन चूज करना। अब ये डिपेंड करता है आप कितने साइज का या कितने पाउंड का केक बना रहे हैं। जनरली आधा केजी, जिसे 1 पाउंड बोलते हैं, 400 कुछ ग्राम का होता है, उसके लिए हम 5 या 6 इंची का बर्तन यूज करते हैं। 7 इंची का अगर आप बर्तन यूज कर लेंगे फ्रेंड्स, तो आपके केक स्पॉन्ज में हाइट ही नहीं आएगी, प्लस बेकिंग भी उतनी अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाएगा, बैटर थोड़ा रहेगा, तो वो टेम्परेचर हम ज्यादा देने से वो जल जाएगा। तो 7 इंची का बर्तन आधा केजी के केक में नहीं जाएगा। तो कौन सा जाएगा? 5 और 6। 4 इंची का भी जा सकता है बर्तन, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने निकाल के रखा हुआ था, ये 4.5 इंची का है, आधा केजी केक के लिए ये भी जाएगा। बट इसकी कंडीशन ये है कि फिर हाइट अच्छी होनी चाहिए ताकि उसको फूलने की स्पेस मिले। यही ये 2 इंची की हाइट का बर्तन होता तो फिर हम इसमें आधा केजी का बर्तन नहीं, तो फिर हम आधा केजी का केक इसमें नहीं बना सकते। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो जनरली जो हमारी एक नॉर्मल स्टैंडर्ड हाइट होती है उसके लिए आप 5 और 6 इंची का ज्यादा से ज्यादा बर्तन यूज कीजिए आधा केजी केक के लिए। ऐसे ही 1 केजी के लिए आप 7 से 8 इंची का बर्तन यूज कर सकते हैं। 1.5 केजी के लिए आप 8 से 9 इंची का, और 2 केजी के लिए आप 10-11 इंची का। वैसे इसका कंप्लीट चार्ट वीडियो के इस क्लास के एंड में है, आप वो भी देख लीजिएगा। तो बेसिक आधा और 1 केजी के हमारे होते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। ऐसे ही अगर 2 टायर या 3 टायर बना रहे हो तो उसमें भी कोई भी साइजेस आप रखिए अकॉर्डिंग टू केक, बट उसमें 1 इंची का मेजरमेंट जरूर रखा कीजिए, गैप जो होता है, जिससे कि आपके लेयर्स में थोड़ा सा डिफरेंस बने। वैसे इसका डिटेल वीडियो जल्दी ही बनाऊंगी। थोड़ी सी बेसिक नॉलेज मैंने दी है सो दैट आपको ये अंदाजा हो जाए कि भाई आधा केजी के लिए 5 और 6 इंची का बर्तन यूज होता है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन इसी पर आते हैं। तो आज मैं आधा केजी का ही पाइनएप्पल फ्लेवर स्पॉन्ज बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने अपना ये 6 इंची का बर्तन चूज किया है। बहुत सारे लोग इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि मैम बर्तन को नापते कैसे हैं। तो देखिए, ये होती है हाइट, इसकी है 3 इंची की हाइट, और जो जनरली हम बोलते हैं कि कितने इंच का बर्तन यूज करना है, वो होता है उसका बेस। तो ये यहां से अगर मैं यहां नापूंगी, डायमीटर वो 6 इंची का होना चाहिए। कभी भी इसका ये नहीं नापते आधा, ना ये नहीं नापते केक बनाने के लिए, ये चीज नापी जाती है। आधा केजी के लिए 6 इंची का बर्तन या फिर 5 इंची का बर्तन यूज होता है। ठीक है, तो ये मैंने बर्तन अपना सिलेक्ट कर लिया है। दूसरा, अब इसमें जो मेन स्टेप आता है वो होता है, इसको या तो ऑयल से आप ग्रीस कर लें अच्छे से, ब्रश की मदद से तेल जो होता है वो इस पर लगा लें, या बटर पिघला हुआ वो लगा लें, जिससे कि केक आसानी से बाहर आ जाए। बट इससे भी बहुत ही अच्छा एक मैं आपको उपाय बताती हूँ। ये जो ऑडी के इको बेक बेकिंग पेपर्स आते हैं, इनको लगाने से आपको ऑयल, बटर कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसमें कटर भी होता है, आप इस तरीके से खींचिए, जितना आपको साइज चाहिए आप उसे कट कीजिए और इसे निकाल दीजिए।
तो मैं अभी आप ही के सामने इसको कट कर रही हूँ, तो अंदाजन मैं देख रही हूँ कितना इसमें लगेगा। और उसके बाद मैं इसको इस तरीके से प्रेस करूंगी और फिर कोई कैंची की जरूरत नहीं है आपको, जल्दीबाजी में गड़बड़ कर दी। आप धीरे धीरे इसको खींचिए और आपका पेपर आराम से बाहर आ जाएगा। फिर इसको कट करने के लिए आप क्या करें, इसको रखें। ये मैं अपना बता रही हूँ तरीका फ्रेंड्स, आप अपना कोई भी इजी मेथड यूज कर सकते हैं। कोई भी पेंसिल या मार्कर ले लीजिए जिस पर कुछ लिखा ना हो, सिर्फ दबाने से लाइन का एक निशान आ जाए और उससे आप सीधे से कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप हमेशा अपने बर्तन को बेकिंग पेपर या फिर कोई भी बटर पेपर जो भी आपके पास हो अवेलेबल, उससे लाइन कर दीजिएगा। तो यहाँ पर कोई निशान नहीं आया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। पेन वेन का कोई इंक नहीं आया है क्योंकि वो हार्मफुल भी होती है। मैंने एक निशान बनाया है और अब मैं उसको सीजर की मदद से कट कर रही हूँ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। कई लोग इसमें भी गड़बड़ कर देते हैं कि मैम हमारा पेपर ठीक से नहीं हुआ। और कुछ भी नहीं करना है, इस पेपर को बस मैं इसके अंदर सेट कर दूंगी। ये देखिए, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है जो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है केक का बैटर बनाना। तो केक का बैटर बनाने के लिए मेन चाहिए होता है हमें प्रीमिक्स। तो आप घर का प्रीमिक्स बना सकते हैं, उसकी डिटेल रेसिपी आप मेरे चैनल पर से ले सकते हैं। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहे वो चॉकलेट हो, वनीला हो, पाइनएप्पल हो या रेड वेलवेट हो, या फिर आप मार्केट के प्रीमिक्स यूज कर सकते हैं। उसकी भी बहुत सारी वैरायटी मार्केट में है। वैसे मैं कहूंगी ऑनलाइन ला लें क्योंकि वहां थोड़ा महंगा पड़ता है, बट एक केक टाइम है जो फ्री शिपिंग देता है, 10% फ्री भी देता है, और अगर 399 की परचेज करते हैं तो उस पर 50 ऑफ भी कर देता है। तो इनसे आप कोई सा भी फ्लेवर बना सकते हैं। ये वनीला का है, जिसे पाइनएप्पल, बटर स्कॉच, स्ट्रॉबेरी कोई भी बना सकते हैं। और ये है चॉकलेट का, जिससे आप ब्लैक फॉरेस्ट और चॉकलेट वाले केक बना सकते हैं। तो अभी दूसरा मेन स्टेप आता है फ्रेंड्स मेजरमेंट का। तो आप या तो कप यूज कर सकते हैं या फिर मेजरिंग मशीन। अगर मेजरिंग मशीन यूज कर रहे हैं तो 180 ग्राम आपको चाहिए होगा प्रीमिक्स आधा केजी केक के लिए, 1 पाउंड केक के लिए। बट अगर आपकी डेकोरेशन में आपको पता है कि क्रीम एक्स्ट्रा लगने वाली है, फॉन्डेंट है, तब आप उसमें से थोड़ा कम करके यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है केक की डेकोरेशन पर। मेरी आज ऐसी कोई हाई फाई डेकोरेशन नहीं है जिसमें क्रीम एक्स्ट्रा लगे या फॉन्डेंट लगे, तो मैं प्रॉपर अपने 250 ml वाले कप से 1.5 कप लूंगी, जो कि आराम से 180 ग्राम होगा। अब यहाँ पर कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है कि मैम मेरे पास 240 ml का कप है, तो अगर ऐसा है तो 2 टेबलस्पून आप एक्स्ट्रा और डाल लीजिए, आपका मेजरमेंट ठीक आएगा। तो अभी मैं अपने मिक्सिंग बाउल के अंदर 1.5 कप ये प्रीमिक्स डाल लेती हूँ। मैंने अपना पैकेट नीचे रखा हुआ है तो वहीं से निकाल लेती हूँ। तो ये मैंने 1 कप भर करके लिया है प्रीमिक्स, ये 1 डाल दिया और ये मैंने आधा कप और डाल दिया। तो ये टोटल हमारा हो गया 180 ग्राम। मैंने कप से नापा है, आप अपना मेजरिंग मशीन भी यूज कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है इसके अंदर ऑयल। देखिए, अगर आप मार्केट का कोई भी प्रीमिक्स यूज कर रहे हैं तो जितना कप आपने प्रीमिक्स डाला है उतना ही टेबलस्पून आपको ऑयल डालना है। जैसे कि 1.5 कप प्रीमिक्स है तो 1.5 टेबलस्पून ऑयल। तो इससे क्या है, आपकी ऊपर की लेयर स्टिकी नहीं होगी, चीजें एकदम प्रॉपर बैठेंगी। तो ये मेरा 1 टेबलस्पून का नाप है और ये मैं आपके सामने ही देखिए डाल रही हूं। ये 1 और ये आधा, तो 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया है ऑयल। बस इससे ज्यादा नहीं डालना। यही अगर आप मैदे से केक बना रहे हैं, जैसे कि बेकिंग पाउडर, सोडा, मिल्क पाउडर, चीनी, मतलब फ्रॉम स्क्रैच, तो यही 3 टेबलस्पून इसमें जाएगा। क्योंकि मार्केट के प्रीमिक्स में कुछ फैट्स ऑलरेडी होते हैं तो हमें उतना ऑयल डालना नहीं पड़ता, बट क्योंकि घर के प्रीमिक्स में हम ये सब चीजें नहीं डाल सकते तो फिर हमें 3 टेबलस्पून ऑयल डालना होता है। तो ये चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। मार्केट के प्रीमिक्स में केवल 1.5 टेबलस्पून ऑयल डालना है आधा केजी केक के लिए, और घर के प्रीमिक्स में आपको 3 टेबलस्पून डालना है। और यही क्वांटिटी आप अपने केक के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। इस बात का बस ध्यान रखिएगा। अब डिपेंड करता है आप किस फ्लेवर का केक बना रहे हैं। तो देखिए, मार्केट में फ्लेवर भी आते हैं और एमल्शन भी आते हैं। फ्लेवर डालेंगे तो कोई कलर नहीं आएगा, सिंपल फ्लेवर आएगा, बट एमल्शन डाल देंगे तो फ्लेवर एंड कलर आपके स्पॉन्ज में आएगा। तो मैं जनरली एमल्शन यूज करती हूँ, क्योंकि फिर फ्लेवर डालो तो कलर भी डालना पड़ता है। तो यहाँ पर मेरे पास ये पैपिलॉन का पाइनएप्पल एमल्शन है, देखिए, और इसकी कुछ बूंदे में डालूंगी, लगभग 7-8 बूंदे ऐसे डाल दीजिए अंदाज से, जिससे कि कलर भी आ जाए और फ्लेवर भी आ जाए। अब बारी आती है इसके अंदर लिक्विड कंटेंट डालने की। तो डिपेंड करता है, घर का प्रीमिक्स है तो दूध डाल के बनाइए, घर का केक है तो लेकिन कस्टमर्स को देना है, क्योंकि आप मार्केट का प्रीमिक्स यूज कर रहे हैं, इसमें ऑलरेडी सारी चीजें हैं जैसे कि मिल्क पाउडर वगैरह, तो आप पानी से भी बना सकते हैं, बट चॉइस आपकी, आप दूध से भी बनाइए। बट एक मैं आपको कमी बताऊंगी दूध या दही डालने की, कि उनकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है, क्योंकि दूध के प्रोडक्ट्स जो होते हैं
वो उतने ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलते। जो मार्केट के केक्स होते हैं उनमें पानी होता है, इसीलिए हम उन्हें हफ्ते भर तक खा सकते हैं। तो अब मैं पानी डाल करके इसका बनाऊंगी बैटर। तो यहाँ पर मैंने पानी भी रखा हुआ है, तो अंदाज से मैं आपको बता देती हूँ 3/4 कप तक आपका पानी जाएगा इसके अंदर। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ही डालूंगी, एक साथ कभी भी ना डालें, क्योंकि कभी कभी क्या अंदाज नहीं होता कि हमने कितना पानी इसमें डालना है। तो ये धीरे धीरे मैंने किया मिक्स, और क्योंकि एमल्शन में कलर है तो देखिए लाइट कलर आ गया है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपका बिल्कुल बाजार वाला ही केक बनेगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि मैम मुझे केक बनाना है, लेकिन वो घर वाला नहीं बनाना है जो ब्राउन ब्राउन बनता है, मुझे बनाना है एकदम मार्केट स्टाइल का। तो इस तरीके से आप केक बनाइए। हम भी अपने कस्टमर्स को इसी तरीके से केक बनाकर देते हैं और बिल्कुल उनको पता ही नहीं लगता ये घर में बना हुआ मार्केट स्टाइल केक है। तो अभी फटाफट इसको मिक्स करते हैं। और देखिए मैं स्पैचुला से नहीं बना रही हूँ बैटर, बीटर से बना रही हूँ। वो हम बाद में यूज करते हैं जब हम अपने केक बर्तन में बैटर डाल रहे होते हैं। मिक्स करने के लिए आपको ये बीटर ही लेना होगा, हैंड बीटर जो होता है, और ये आपको आराम से किसी भी मॉल में 60-70 रुपए का मिल जाएगा। ठीक है, अच्छे से इस तरीके से आपको बैटर बनाना है। अब ये मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, इसकी एकदम फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो डिपेंड करता है आपने मिक्सचर कितना लिया है, तो पानी की जो अमाउंट है वो आपके मिक्सचर पे डिपेंड करेगी। तो अब मैं आपको इसके बैटर का दिखाती हूँ टेक्सचर। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। तो हमारा बढ़िया सा बैटर हो गया है रेडी। अब हम इस बीटर का काम नहीं लेंगे क्योंकि हमारा काम हो चुका है। इसको रख देते हैं साइड में, और अब हम अपने बैटर को डालेंगे अपने केक टिन में। तो 2 मिनट दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर सेटिंग कर दूं। अब ये सारे काम हो गए हैं फ्रेंड्स, लेकिन उस बीच ही आपको अपने ओटीजी को भी प्रीहीट होने के लिए रखना होगा। कम से कम मिनिमम 5 मिनट तो जरूर रखिएगा, और 10 मिनट भी रख सकते हैं, बट ये काम आपको केक के बैटर बनाने के दौरान ही करना है। मैं भूल गई, बट अभी मुझे और भी काम है, मैं वो करके ही इसमें करूंगी। अब इसको प्रीहीट करने का सही तरीका आप देख लीजिए, मैं आपको पास ला करके दिखाती हूँ। मेरा ओटीजी फ्रेंड्स ये है अगारो का 25 लीटर। आपका ओटीजी अगर बड़ा है तो मैं उसके हिसाब से भी बताऊंगी, बट 25 से 30 लीटर के लिए टेम्परेचर यही रहेगा। आपको क्या करना है, 150 पर इसे प्रीहीट करना है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि मेरे ओटीजी में रॉड्स का ऑप्शन है तो मैं वो ऑन करूंगी। अगर आपके में नहीं है तो आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इस ओटीजी में क्योंकि ऑप्शन है तो दोनों तरफ, क्योंकि इस ओटीजी में ऑप्शन है तो मैं दोनों तरफ, मतलब जो नीचे है और जो ऊपर है, चारों रॉड्स को ऑन करके प्रीहीट करूंगी। प्रीहीट कभी भी नीचे की रॉड्स को केवल या ऊपर की रॉड्स को ऑन करके नहीं किया जाता, हमेशा सारी रॉड्स को ऑन करके ही किया जाता है। आप देख रहे हैं नीचे 2 रॉड्स हैं, 2, और ऐसे ही 2 ऊपर हैं, तो इनको कहते हैं रॉड्स, और इन्हीं से हीटिंग आती है बेकिंग के लिए। तो अभी मैं क्या करूंगी, मिडिल रैक पर जो इसके बीच में खांचा है वहां पर ये वाला रैक सेट करूंगी। ब्लैक वाला नहीं करना है हमें केक के लिए, यही जाली वाला करना है, और बीच में इसको मैं सेट कर दूंगी। इसको करूंगी बंद, 150 टेम्परेचर दूंगी, रॉड्स दोनों तरफ की तरफ इशारा कर दूंगी, मतलब इसको कर दूंगी, और टाइम दूंगी 10 मिनट। और अब मैं इसको छोड़ दूंगी ताकि ये आराम से प्रीहीट हो जाए। प्रीहीट करना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि केक का बैटर जब डायरेक्ट हीट में जाएगा ना तो वो और अच्छे से राइज होगा। वहीं हमने ठंडे में डाल दिया तो वो उतना इफेक्टिव नहीं बनेगा, नहीं वो राइज होगा। तो अभी हम इधर आ जाते हैं, मैं थोड़ा दूर कर देती हूँ सो दैट आपको बैटर ठीक से दिखा पाऊं। आज मैं कहीं भी कोई कट नहीं कर रही हूँ ताकि आपको इजिली समझ आ जाए। अब हम लेंगे एक स्पैचुला, और जो हमने अपना बर्तन रेडी किया हुआ है उसके अंदर हम इसको डाल देंगे। तो ये पूरा ही बैटर इसमें जाएगा। कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं, मैंने साइड में बड़ा करके भी दिखा दिया है आपको। पूरा ही बैटर इसमें डाल देंगे, और स्पैचुला वगैरह यूज करने से ना अच्छे से बाउल साफ हो जाता है, कुछ भी वेस्टेज नहीं होती है। तो इस तरीके से आपका देखिएगा स्पॉन्ज एकदम परफेक्ट बनेगा, कोई ऑयल की लेयर ऊपर नहीं आएगी और कुछ भी नहीं होगा। और अगर आप कहेंगे ना तो मैं मैदे से भी आपको एक दिन इसी तरीके से बनाना सिखाऊंगी, तो कमेंट करिएगा, मैं जरूर बताऊंगी। तो ये हो गया बैटर रेडी। अब इस पर एयर पॉकेट्स ना बने तो आप स्पैचुला से थोड़ा टैप कर दीजिएगा इस तरीके से, कोई एयर बबल होगा तो वो निकल जाएगा। तो ये हो गया हमारा परफेक्ट तरीके से बैटर रेडी।
ठीक है, अभी हम 5 मिनट वेट कर लेते हैं सो दैट हमारा ओटीजी जो है प्री हीट हो जाए। तो ऑलमोस्ट इसका टाइम फ्रेंड्स हो गया है, आपके सामने है, ये टन से आवाज देगा तभी मैं इसके अंदर अपना केक डालूंगी। तो अभी वेट करते हैं। और फ्रेंड्स ओटीजी के अंदर स्टील, एल्यूमिनियम, लोहा, मेटल, कोई भी चीज में आप केक बना सकते हैं, बस प्लास्टिक में आप मत बनाइएगा। आपके पास अगर स्टील का बर्तन है, कोई पतीला है, चाय बनाने का भगोना है, जिसका नीचे से फ्लैट सरफेस हो, आप बना सकते हैं। इवन डॉल केक बनाने हैं तो जो कटोरे के बाउल आते हैं उसमें भी आप बना सकते हैं। तो कोई भी बर्तन आप यूज कर सकते हैं ओटीजी में। ऐसा कुछ नहीं है कि हम स्टील का बर्तन यूज नहीं करते, क्योंकि ये तमाम क्वेश्चन आते हैं तो बहुत कंफ्यूज रहते हैं लोग कि ओटीजी तो ले लूं, बर्तन तो होंगे नहीं। तो घर का कोई भी स्टील का बर्तन, कटोरी और बाउल, पतीला, दूध का भगोना, चाय का भगोना उठाइए और इसमें डाल दीजिए। बट हाँ, ध्यान रखिएगा चाय वाले बर्तन में हैंडल प्लास्टिक वाला ना हो, वो नहीं रखना है। हैंडल टूट फूट जाए तो बर्तन को फेंकिए मत, उसको केक बनाने में यूज कीजिए। और एक चीज का ध्यान रखिएगा कि नीचे से सरफेस प्लेन हो, ताकि आपका केक का जो बेस है वो एकदम फ्लैट आपको मिले। तो ये भाई साहब टाइम ले रहे हैं, अभी होने ही वाला है ऑलमोस्ट। बंद ही कर देती हूँ मैं। इस तरीके से आपको इसकी आवाज मिलेगी। अब आपको ओटीजी को खोलना है। अच्छे से ये गर्म हो चुका है, यहां तक इसका टेम्परेचर आ रहा है। मैं पास से दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, अब आपको अपना केक लेना है, थोड़ा सा टैप कर लीजिए, इससे कोई भी एयर बबल होगा तो वो निकल जाएगा। और इसको अपनी रैक पर रख दीजिए, सेंटर में रखिएगा। 2 केक हैं तो थोड़ा आगे पीछे कर दीजिएगा। और इसको हम करेंगे बंद। अब ये छोटा ओटीजी है तो मैं इसे 120 पर ही बेक करूंगी। आपका अगर ओटीजी बड़ा है तो ही आप 150 से 180 के बीच में जाइएगा। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोग अपने वीडियोस वगैरह में लिख देते हैं कि 180 डिग्री पर बेक कीजिए। मैंने खुद लिखा है, वो इसीलिए क्योंकि अगर मैं अलग बताऊंगी तो आप लोग मेरा विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि 100 लोग जो बात कह रहे हैं ना, आप उस पर विश्वास करेंगे। बट जो ट्रुथ है वो यही है। भले ही आप मुझे वो सोचे कि पहले क्यों नहीं बताया। छोटे ओटीजी में टेम्परेचर कम ही जाता है, बड़े ओटीजी में ज्यादा। अगर 40 है, 50 है तो आपको 150 से 180 देना होगा। बट छोटे ओटीजी में 120 पे भी केक बन जाता है, थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, बट बेकिंग बहुत परफेक्ट होती है। तो मैंने 150 पे इसे प्रीहीट किया था और अब मैं इसका टेम्परेचर कर रही हूँ 120 पर। लास्ट में पास से भी दिखाऊंगी। रॉड्स को अब हम नीचे की तरफ वाले पे ऑन कर देंगे, केवल नीचे वाली कॉइल ऑन रहे, क्योंकि ड्यूरिंग बेकिंग हमें सिर्फ नीचे की रॉड्स को ही ऑन करना है। ऊपर की रॉड हो गई ऑन तो केक जल्दी से ऊपर बेक हो जाएगा, क्रस्ट पक्का हो जाएगा टाइट। और क्योंकि नीचे का केक तो बेक हुआ नहीं होगा, और वो जब बाहर आएगा फूलेगा तो क्रैक करके आ जाएगा। तो मतलब केक होता है ना कई बार टेढ़ा मेढ़ा होके अजीब से बेक होता है, वो इसीलिए होता है। तो नीचे की रॉड्स को ही केवल आपको ऑन करना है। अब बारी आती है टाइम की, जो हमें टाइम देना है। तो 20 से 25 मिनट में ये हो जाता है, पर डिपेंड करता है लाइट, इलेक्ट्रिसिटी के करंट, पावर पे भी। तो 25 से 30 मिनट भी लग रहे हैं, 35 भी लग रहे हैं तो कोई बात नहीं। 35 से ऊपर 40-45 पर हल्का ब्राउन जरूर हो जाएगा, तो वो देख लीजिएगा आपको केक कैसा चाहिए। तो मैं यहाँ पर दे रही हूँ 25 मिनट्स। और अभी कैमरे से आपको पास ले जाकर दिखाती हूँ कि मैंने क्या सेटिंग ऑन की है। तो आप देख सकते हैं मैंने 120 से भी कम ही रखी है। रॉड्स केवल मेरी नीचे वाली ऑन है और टाइम मैंने यहाँ 25 दिया है। तो इस तरीके से ये हमारी बेकिंग स्टार्ट हो गई है। अब मैं करेक्ट आपको 25 मिनट्स बाद इसको दिखाऊंगी कि इसकी क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट टाइम जो है वो देखिए कंप्लीट हो गया है। 2-3 मिनट ही बचे हैं और मैं अपना केक चेक कर रही हूँ। अच्छे से वो राइज हो गया है, कहीं भी उसकी डोम शेप नहीं है, क्रैक नहीं आया है। और बर्तन पे अगर कहीं बैटर हल्का फुल्का लग गया ना तो देखिए बेकिंग के बाद वो ऐसे मार्क्स में बन जाता है। 2 ड्रॉप मेरे लग गए थे, बट कोई बात नहीं, वो हम रिमूव कर देंगे। और देखिए टाइम बस ऑलमोस्ट होने ही वाला है। तो पूरा टाइम हो जाएगा तभी मैं इसे ओपन करूंगी, क्योंकि मैंने इसमें 25 मिनट ही दिया था। अगर आप 30 मिनट देते हैं तो बीच में एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर 25 मिनट में रेडी है तो आप इसे बंद करके केक बाहर भी निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 25 मिनट दिया है तो 25 मिनट ही रहे। ये ओटीजी के टेम्परेचर, ओटीजी के साइज पर भी बहुत डिपेंड करता है। तो आज तो मैंने फ्रेंड्स नॉर्मल प्रीमिक्स से आपको केक बनाना सिखा दिया, बट आगे आने वाले क्लासेस में मैं आपको बेकरी स्टाइल मैदे से कैसे केक आप बना सकते हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं उनको ये प्रीमिक्सेस नहीं मिलते, ना ऑनलाइन मिलते हैं और ना ही घर के आसपास के शॉप से मिलते हैं। तो आप ऑनलाइन एक चीज कैसे भी मंगवा सकते हैं जिसे कहते हैं केक जेल। और बहुत सारे लोग तो इसको भी गलत बताते हैं कि ये
टाइम पूरा हो गया है, मैं निकालती हूँ इसको। बहुत सारे लोग इसको भी गलत बोलते हैं कि ये बहुत केमिकल है, ये वो ये। तो देखिए, अगर आपको बाजार वाला टेस्ट चाहिए तो बाजार वाले तो ये आराम से डालते हैं, ये नहीं डालते तो वो प्रीमिक्स ऐसा यूज करते हैं जिसमें वो होता है। और हम भी जो प्रीमिक्सेस यूज करते हैं ना, चाहे वो प्रिस्टीन हो, ट्रोपोलाइट हो, कुछ क्वांटिटी ड्राई फॉर्म में इसकी ऐड होती है। अगर आप उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो बहुत सारे प्रीमिक्सेस में ये ऑलरेडी ऐड होता है, तो हमें जरूरत नहीं पड़ती। बट बहुत बेसिक से प्रीमिक्स आते हैं, उनमें ये नहीं लिखा होता है, तो हमें वहां ऐड करना होता है। बट जो मैं लेती हूँ उसमें सभी में एडेड है, तो मैं वो यूज कर रही हूँ। और अभी जो केक टाइम में यूज कर रही हूँ उसमें भी बहुत अच्छा टेक्सचर मुझे बिना इसके मिल रहा है, तो मैं नहीं यूज कर रही हूँ। आप चेक कीजिए, जिस चीज से भी आप केक बनाते हैं, अगर घर वाला टेस्ट आ रहा है ना, वो ब्राउन वाले आटे जैसा, तो फिर आप अपना ये प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दीजिए। ये टोटली वेजिटेरियन होता है, और जब बाजार वाले यूज कर रहे हैं तो हम क्यों ना यूज करें। और अगर आपको अपनी सेल बढ़ानी है, कुछ आराम से अलग एडवांस बनाना है, तो आप यूज कर सकते हैं, वरना मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी। जैसे आप बना रहे हैं बना सकते हैं, बट ये यूज करने से केक के ऑर्डर्स की तो भैया लाइन लगती है, ऐसा मैंने देखा है। और अभी मैं आपको इसको बाहर निकाल के दिखाती हूँ कि हमारा केक जो है वो कैसा राइज हुआ है। तो ये आराम से बंद हुआ है, और तब मैं इसको खोल रही हूँ। अभी ये काफी गर्म है, तो बहुत ध्यान से। मेरे पास ये एयर फ्रायर के ना 2 इस तरीके से हैंड के ग्लव्स हैं, तो मैं इनसे काम करती हूँ। कभी कभी निकालने में ये ना मेरे केक में घुस भी जाता है, तो इसका जो खींचने वाला है वो मैं इधर उधर रख के हमेशा भूल जाती हूँ। और ये रेड सा है ना, तो दूर पे ही दिख जाता है। तो ये मेरा केक परफेक्ट राइज है, और देखिए कोई भी डोम शेप नहीं है, कोई क्रैक नहीं है। यही मैं अगर हाई टेम्परेचर पे बेक करती तो इसमें डोम शेप आ जाती, क्योंकि एकदम केक फूलता और फूलता ही जाता, फूलता ही जाता। क्योंकि हाई टेम्परेचर है, वो बेक तो होता नहीं, पतला रहता और फिर क्रैक कर जाता। और लो टेम्परेचर होता तो ये फूलता ही नहीं। ये चीज और मेरे ध्यान आ गई है। देखिए, करते करते ही ध्यान आती है चीजें। अब आपको वो 2 प्रॉब्लम्स बताती हूँ, उनके सॉल्यूशंस जो आप लोगों को आते हैं। अगर आपने इस केक के बैटर को पतला बनाया बहुत ज्यादा, प्लस आपने इसको हाई टेम्परेचर पे बेक किया, तो देखिए जितनी भी पतली चीज होगी उसमें पानी कंटेंट ज्यादा होगा। तो जैसे उसको हाई टेम्परेचर मिलेगा, नीचे से वो जल्दी जल्दी फूलती जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, और बस फूलती ही जाएगी। क्योंकि अभी उसको सेटल होने का टाइम आपने दिया ही नहीं। कम टेम्परेचर में ही चीज सेटल होती है, आपने उसको हाई टेम्परेचर दे दिया तो फूलती जाएगी, फूलती जाएगी, और एक स्टेज पर जाके वो उसकी ऊपर की जो क्रस्ट है वो ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि उससे ज्यादा वो फूल नहीं सकती। तो ये स्टेजेस आती हैं जब केक की डोम शेप या फटी आ जाती है। अभी यही केक का बैटर अगर मैंने गाढ़ा बना दिया, टेम्परेचर मैंने लो रख दिया, मतलब जो देना चाहिए वो नहीं दिया, उससे भी कम रख दिया कि भाई मेरा केक जले नहीं। कई बार हम करते हैं ना कि भाई 180 ज्यादा हो जाता है और सुन सन के इधर से परेशान हो जाते हैं, भाई कम ही टेम्परेचर पे बेक करती हूँ, जलेगा नहीं। तो देखिए उसमें भी गड़बड़ हो जाती है, केक फूलेगा ही नहीं, क्योंकि उसको जो हीट चाहिए ना वो उसको उस समय मिली ही नहीं जब आपने बैटर बनाने के बाद उसको डाला। तो वो वहीं की वहीं बस इतना फूल के ही वहीं ठस हो जाएगा, और वो वहीं बेक हो जाएगा, उसमें जाली नहीं पड़ेगी। और बोलते हैं ना कई लोग, मेरा केक मैम फूलता ही नहीं है, वो तब नहीं फूलता। एक तो आप अपने बैटर को थोड़ा पतला कीजिए, और दूसरा टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ाइए। जिनकी डोम शेप आती है, क्रैक आता है, वो लोग बैटर को थोड़ा गाढ़ा कीजिए और टेम्परेचर को थोड़ा कम पे लाइए। तो ये बहुत जरूरी टिप है जो मैंने आज अभी के अभी आपको बताई है। प्लीज इसे ऐसे के ऐसे ही फॉलो कीजिएगा, देखिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अब इस केक स्पॉन्ज को आप 10 मिनट ऐसे ही छोड़िए, कोई इसके ऊपर ऑयली लेयर नहीं है। देखिए, मार दिया हाथ। कोई इसकी लेयर गीली नहीं है, एज इट इज आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं। मान लीजिए आपका कल का ऑर्डर है, आपने आज केक बनाया, तो क्लिंग रैप जो आती है उससे कवर कीजिए। जो सूती कपड़ा होता है मलमल का, उससे कवर करके रख लीजिए। फ्रिज में ना रखें, भले गर्मी हो, बाहर भी चला जाएगा। फ्रिज में रखने से टेक्सचर टाइट हो जाता है, केक उतना टेस्टी नहीं लगता। मैं तो नहीं रखती हूँ, जहां मैं सोती हूँ एसी वाले रूम में अपनी एक प्लेट पे रख देती हूँ, अगर कोई मुझे मॉर्निंग में केक का ऑर्डर है। और नहीं तो मैं जिस दिन बनाना होता है उसी दिन केक स्पॉन्ज बनाती हूँ। तो कोई चिकनी लेयर नहीं है। चिकनी लेयर तब आती है जब इसके अंदर तेल यानी कि ऑयल कंटेंट या फिर मीठा ज्यादा होता है। तो हमने तो प्रीमिक्स यूज किया है, मीठा ज्यादा होने का तो चांस नहीं है। ऑयल हम ज्यादा यूज कर देंगे तो लेयर चिपचिपी हो जाएगी। और बहुत लोग बोलते हैं ना मैम ऊपर की तो लेयर बिल्कुल ही चिपचिपी होती है, तो ऑयल कंटेंट कम करके बनाना स्टार्ट कीजिए। तो ये मेरा प्रॉपर आज तरीका था प्रीमिक्स से ओटीजी के अंदर टेम्परेचर के साथ डोम शेप ना आए, और जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनके सॉल्यूशंस के साथ का ये लाइव क्लास बोल सकते हैं, वीडियो बोल सकते हैं। तो बहुत मेहनत की है फ्रेंड्स। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, फॉलो करके देखिएगा। रिजल्ट अच्छे लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हर बार मेरे क्लासेस के, मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और बस इतना ही। इसके आगे मैंने इस केक को कैसे बनाया वो आप आगे के वीडियोस में देखेंगे। और अभी फ्रेंड्स मैं आपको डीमोल्ड करके भी इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ। तो डीमोल्ड करने के लिए आप हमेशा कोई चाकू लीजिए और साइड से
इस तरीके से उसकी केक को बर्तन से छुड़ा दीजिए। क्योंकि हमने कोई ऑयल वगैरह नहीं लगाया है तो दिक्कत आ सकती है, बट अगर नीचे आपने पेपर या कुछ बटर पेपर वगैरह लगाया तो आराम से बाहर आ जाएगा। और देखिए हमारा केक आराम से बाहर आ गया है। बहुत ही सॉफ्ट इसका टेक्सचर है, ये देखिए कितना बढ़िया स्पॉन्ज बना है। कलर बिल्कुल भी उतना डार्क नहीं हुआ है, हाइट अच्छी आई है 6 इंची के बर्तन के हिसाब से। और ये बैक साइड भी आप इसकी देख सकते हैं। तो हमेशा बैक साइड को मैंने बताया अपने वीडियोस में कि आइसिंग के दौरान उसको हमेशा ऊपर यूज कीजिए। और ये हमारा केक स्पॉन्ज है। मेरा हाथ लगने से, क्योंकि अभी ये गर्म है तो चिपक गया है, ठंडा करने के बाद इसकी लेयर कट कीजिए और ये आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। तो कल मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।